आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। तो ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू, हम ये बोल दें कि पोजीशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम है। x क्या है? आपका पोजीशन है। किस तरह से? मान लो सपोज करो इस तरह से दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको देख के आप ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, देखते हैं। तो सर, जो पोजीशन है आपका वो टाइम का फंक्शन है। कहने का मतलब ये जो x है वो डिपेंडेंट कर रहा है t पे। अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू सब आई थिंक 0 आएगा। करके देखो, x इज इक्वल टू क्या है आपका? 2t स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 2t स्क्वायर है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर, इट्स बिकम 0 इंटू 2 2। अगर हम x t की वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? रखते हैं 1। ये है एट t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू हम लोग 1 रख के देखते हैं। ठीक है, रखते हैं 1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2t स्क्वायर। कहने का मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। t इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस पोजीशन में। x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर में, ये फंक्शन टाइम का दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 रखते हैं पहले, उसके बाद 3 रखें। 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 8, मतलब x इज इक्वल टू 8। मतलब ये जो मतलब x एक्सिस बनाते हैं कुछ इधर, ये मान लेते हैं हम लोग का x एक्सिस है। जब t इज इक्वल टू 0 था तो ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 पे था। सपोज कीजिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 0 पे है। जब t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब कुछ इधर पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग और इधर हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। जब t इज इक्वल टू 1 आया तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2 पे। ठीक है, और जब t इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना पे है तुम्हारा? 8 मीटर पे। कहने का मतलब कि जैसे जैसे टाइम को हम बढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है 0 से 2 पे गया, 2 से 8 पे गया। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। टाइम चेंज कर रहे हैं, पोजीशन भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये जो है ये आपका मोशन में है, रेस्ट में नहीं रहेगा। अगर मान लो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा, मतलब x का जो फंक्शन ऑफ टाइम है वो रुका हुआ है। x का वैल्यू मान लो 0 है तो 0 पे ही रुका हुआ है। मतलब आपका जो x है ना, पोजीशन कांस्टेंट रहा आपका, ये पोजीशन कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहेगा। कहने का मतलब रेस्ट और मोशन आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है पोजीशन चेंज होना चाहिए। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कोई किसी फंक्शन ऑफ टाइम का है और एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है और ये 1 डायमेंशनल पे जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि ये बताइए जो इसका ग्राफ है वो कैसा रहेगा? ये ग्राफ पैराबोलिक रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा? ये सिर्फ x की वैल्यू है, पैराबोलिक नहीं होगा, ना ही स्ट्रेट लाइन होगा। देख रहे हो, ग्राफ तो ऐसे ही ना बनेगा। x पे 1 डायमेंशन से, ये 2 डायमेंशन है नहीं। y इज इक्वल टू अगर फंक्शन ऑफ fx रहे कोई भी चीज, अगर y x का फंक्शन है तो यहाँ ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ ग्राफ होगा जो तुम्हारा पैराबोलिक होगा, चाहे कुछ भी होगा। यहाँ हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस पे है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कोई पैराबोलिक नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है इतना बात? इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मान लो यही पोजीशन हम दे रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, ये पोजीशन है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, पहले वेलोसिटी की बात करते हैं फिर हम लोग देखेंगे। अगर हम वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसका चेंज, इस पोजीशन का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। और तुमको पता है कि रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है। दो तरह का चेंज होता है। कितने तरह का चेंज होता है? दो तरह का चेंज। अगर बात करें वेलोसिटी का, तो इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो v इज टू, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स तुम्हारा बिग चेंज है, ठीक है, और एक वेलोसिटी होता है तुम्हारा dx अपॉन dt, ये तुम्हारा स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। अब एक बात हम तुमको बताते हैं, ये तुम्हारा इन टी टाइम के लिए देखा जाएगा, इन टी टाइम, इन टी टाइम, और ये तुम्हारा एट टी टाइम देखा जाएगा। इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो इसी से देखो, जैसे सपोज करो यही x इक्वल टू 2t स्क्वायर है, हम बोल दें कि बताइए, इसी में हम क्वेश्चन बोल दें फाइंड, देखना ध्यान से देखना, फाइंड वेलोसिटी इन, हम बोल दे फाइंड वेलोसिटी इन, पहले एट लो, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी बताइए पोजीशन का क्या होगा। तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी बोलोगे सर dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन 40, और एट t इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू एट t इज इक्वल टू 4 रख दोगे, ये वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव में प्लस 16 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा कौन सा वेलोसिटी आ गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इन टी टाइम की बात करें तो वो देगा, मान लो इन 4 सेकंड बोले तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें 4 सेकंड रख के हमको देख लेना है क्या पोजीशन है, या टोटल बोलते हैं ना चेंज इन, दो पोजीशन रहेगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 की बात करेगा। मान लो पोजीशन बोल देगा कि एक्स इनिशियल कुछ है, एक्स इनिशियल मान लो, जैसे बोल लो इनिशियली ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे है, पहले इसको लिख लो, बताते हैं फिर, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक। अब देखो यही क्वेश्चन में रहेगा फाइंड वेलोसिटी इन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड तक में इन की बात कर रहा है। समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम क्या पुट करेंगे, हम देख लेंगे कि x इनिशियली ऑब्जेक्ट 2 सेकंड पे कहाँ था, x इनिशियल रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो मेरा जो इनिशियली ऑब्जेक्ट निकल गया 4 दूना 8 मीटर पे आ गया ऑब्जेक्ट, और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, ऑब्जेक्ट 4 सेकंड पे, पुट करेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट आ गया 32 मीटर पे, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल आ गया, और टाइम कितना रहा 2 से 4 सेकंड का, कितना इंटरवल हो गया 2 सेकंड का। तो अब निकाल लो वेलोसिटी, तो ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स कितना है, तो डेल्टा एक्स हमारा एक्स फाइनल 32 मीटर माइनस ऑफ 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 24 24/2 मीटर बटे सेकेंड, 2 से 12 बार में ये वेलोसिटी आ गया तुम्हारा 12 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा वेलोसिटी है, और ये कौन सा वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है, बिग चेंज है, इंटरवल ऑफ टाइम, बिग इंटरवल ऑफ टाइम, देख लो ये बिग इंटरवल ऑफ टाइम है, बिग इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एट की बात करें तो एट है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है इतना। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें आपको वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या होता है, सब बता दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। अब देखो स्पीड क्या होता है, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं, बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या होगा आपका, हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज, और हम लोग जब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वैसे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, उसमें 2 क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इतना बात समझ में आया। फॉर्मूला क्या है इसका, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कहने का मतलब अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये आपका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं यहां पे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर है। और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास वेलोसिटी जो होता है ना, सिंपली स्पीड विथ डायरेक्शन होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। और इसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मतलब स्पीड, मतलब सेम ही चीज है, इसके पास डायरेक्शन आ गया, इसके पास डायरेक्शन आ गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होती है। तो डायमेंशंस की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का लेंथ होता है, टाइम का टी होता है, ये ऊपर जाएगा LT-1। इसका भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ होता है, टाइम होता है, ऊपर जाएगा LT-1। बोला कि पॉजिटिव और निगेटिव। देखो स्पीड जो है ना, स्पीड घटता बढ़ता है, ये बात देख लेना। हाँ, ये या तो कांस्टेंट रहेगा या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, बढ़ता है कि घटता, लेकिन कांस्टेंट कब रहा? कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रुका रहेगा, नहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो कांस्टेंट या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो दो तरह का स्पीड होता है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें ना, एवरेज स्पीड हमेशा इंक्रीजिंग होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो स्पीड घटता है बढ़ता है, नहीं बोलता है कि स्पीड कभी नहीं, डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता है, चलो ठीक है, लेकिन स्पीड तो घट सकता है ना। अब मान लो तुम किसी इंस्टेंट पे 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो क्या हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलोगे? कहीं तो कमाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो स्पीड घटता बढ़ता है, डिस्टेंस घटता बढ़ता नहीं है। देख लो, डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा नहीं तो बढ़ता रहेगा, स्पीड घटता बढ़ता है। लेकिन स्पीड, कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड घटता बढ़ता है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे, देखिए जैसे मान लो कि 2 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड या 1 सेकंड में तुम्हारा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रहा, अगले 1 सेकंड में हो सकता है कि तुम्हारा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड घटता बढ़ता है। किसी इंस्टेंट पे, किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम ले, मान लो 1 से 2 सेकंड लिए, 2 से 3 सेकंड, मान लो 1 घंटा से 1 घंटा तक हम 50 किलोमीटर पर आवर चले, और नेक्स्ट 1 घंटा तक हम 100 किलोमीटर पर आवर चले, टाइम इंटरवल में स्पीड घटता बढ़ता है। लेकिन अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड ऑलवेज इंक्रीजिंग, या तो रुका रहेगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और निकालते कैसे, अभी उसको हम निकाल के दिखाएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है, और इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी का, तो ये डिक्रीज इंक्रीज सब हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है ना, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये टेबल को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड से कैसे बनता है, सब देखते हैं, ओके। अब देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ x = -2t², ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, देखते हैं। जब हम t = 0 रखते हैं तो x = कितना होगा? t = 0 रखेंगे, x = 0 हो जाएगा। सर क्लियर है इतना बात? अब देख लो, जब t = 1 रख रहे हैं तो x कितना हो रहा है? जब 1 रखेंगे तो सर ये आ जाएगा -2 मीटर, क्लियर है, मीटर में लेंगे तो। जब हम t = 2 रख रहे हैं तो x = कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4 -8 मीटर। जब हम t = 3 रख रहे हैं तो x = कितना आ रहा है? 3 3 जा 9 -18 मीटर। अब इसका पोजीशन बनाओ, देखो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं निगेटिव में, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? निगेटिव में चल रहा है। मान लेते हैं कि ये x = 0 है और इधर पॉजिटिव मान लें, तो ये इधर पूरा निगेटिव होगा, क्योंकि मुझे इधर लिखना है ज्यादा, इसलिए इधर ज्यादा निगेटिव लिया, ठीक है। तो t = 0 पे x = 0 है,
t इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू -2 है, t इज इक्वल टू 2 पे जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा था तो ऑब्जेक्ट -8 पे चला गया। चलो जब t इज इक्वल टू 3 रहा तो ऑब्जेक्ट -18 मीटर पे। तो क्या ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है? हाँ नेगेटिव। इसका वेलोसिटी अगर हम पूछे तो बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या बोलोगे? dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने हम लोग, तो dx अपॉन dt करके देखते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू dx कितना है? -2t² अपॉन dt। -2 बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t² dt² अपॉन dt, तो सीधा आपका हो जाएगा 2, हाँ nx टू पावर n -1, 2 मतलब -4t होता है ना, nx पावर 2 इंटू nx पावर n -1, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 -1 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? -4t हो जाएगा। क्लियर है? t यहाँ रहेगा ऐसा। इसको इरेज करते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये -4t हो जाएगा। वेलोसिटी कितना आ गया आपका? -4t आ गया। कितना आया वेलोसिटी? -4t। 2 - 1 1 होगा, t पावर 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है -4t, अब t की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रखते जाओ। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आया, क्योंकि जब डिस्टेंस नेगेटिव था तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम पूछे इसका स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम पूछे, बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होता है, नथिंग, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो निगेटिव है ना, ये डायरेक्शन को बता रहा है ओनली। ये किसको बता रहा है? डायरेक्शन को, कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये निगेटिव नहीं है, निगेटिव डायरेक्शन है। और अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो बस डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी ही निकालो, लेकिन वहां जो माइनस डायरेक्शन है उसको हटा दो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, 40 आ जाएगा। अब टाइम का तुमको जो जिस टाइम में पूछेगा वो टाइम रख देंगे। बोलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए एट टी इज इक्वल टू, एट टी टाइम के लिए, एट टी टाइम। अब जो टाइम बोलेगा यहाँ रख देंगे, यहाँ पे भी जो टाइम की बात करेगा यहाँ रख देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ इंस्टेंटेनियस क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं है, जो वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका हम डिफरेंशिएशन सही किए ना, 40 हो जाएगा, 2 पावर -1 2 हो जाएगा, एक पावर हटा देना है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, और इसमें से पावर 1 हटा देना है, तो -4t हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 4t² हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, मतलब एक पावर हटेगा और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, -4t। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, मान लो t के बाद कुछ भी करेगा, t बराबर 2 सेकंड पे बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? एट टी टाइम की बात करेगा, ये देखो एट टी टाइम। अब बोलेगा कि एट 4 सेकंड पे बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? क्या करेंगे? जो पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिस टाइम की बात करेगा वो टाइम रख देंगे। अगर इन टी टाइम पूछेगा तो वो एवरेज निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम देखो इसको इरेज कर रहे हैं और इन टी टाइम की बात करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई? अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, उससे पूछेगा कि भैया बताइए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। और जो डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, जो टी टाइम की वैल्यू पूछेगा वहां पे रखेंगे। इसे बोलेगा एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो 4 × 8 32 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ हम लोग लेंगे, तो इधर नेगेटिव में ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और क्या होता है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब, और स्पीड क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी निकाले उसका वैल्यू रख देना है, दैट विल बी योर स्पीड। और एट टी टाइम के लिए बात करेगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इन टी टाइम की बात करेगा तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। देखो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यही पोजीशन रहने देते हैं। अगर हम बोल दें कि बताइए इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस इन 2 सेकंड कितना होगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, पहले डिस्टेंस इन 2 सेकंड,
डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो क्या बोलेंगे इसमें x इज इक्वल टू -2t² रखेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रुको, इसको पहले डिफरेंशिएट करो, इसको पहले डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, -4t, -4t। अगर हम बोले कि अब बताइए कि डिस्टेंस इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा। ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड पे कितना कवर करेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये पोजीशन है ना, पोजीशन ही तो डिस्टेंस है एक तरह से, 1 मिनट, ठीक है ये, हाँ। हाँ क्या बोले, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, ठीक है, ये इसी पोजीशन से ही निकल जाएगा। डिस्टेंस इन 2 सेकेंड की बात करें, या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, ध्यान देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में क्या होगा, ये जो पोजीशन है ना इसी में रख दो, -2t²। इन की बात कर रहा है ना, इन टी टाइम में, तो आराम से रखेंगे इसी में, कोई इंस्टेंटेनियस की जरूरत नहीं है। तो -2 × 2 का स्क्वायर, ये जो आएगा x आपका -2 × 4, मतलब x इज इक्वल टू -8। तो माइनस की बात नहीं लेना, मुझे सिर्फ लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ 8, मतलब ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस 8 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो इसमें निगेटिव रखना है, x इज इक्वल टू -8 मीटर, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि निगेटिव में जा रहा है, और सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होता है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन है कब, जब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज ना हो, है ना, व्हेन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल डजंट चेंज। ये क्या मतलब हुआ, ये हम लोग काइनेमेटिक्स 1 में बताए हैं कि टर्निंग पॉइंट कहाँ होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अच्छे से बात किया गया है। जो ये लेक्चर देख रहे हैं काइनेमेटिक्स का 1 लेक्चर प्लीज देख लें, उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे, उसमें हम लोग एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQs भी लगाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।